वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। हमने पिछले पार्ट में ये डॉयली बनाना सीखा था। इसके बाद 10 राउंड हमने ये डॉयली के ख़त्म किए। अब 11th राउंड शुरू करेंगे। 11th राउंड में हमें ये श्वान को इस डॉयली के साथ अटैच करना है। तो श्वान को अटैच करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से हमें उसका सेंटर मार्क करना होगा। सेंटर मार्क करने के लिए हमें यहाँ से 19 स्टिचेस छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 एंड 20 स्टिच के बीच में मैंने मार्क किया है। इस तरीके से हमें सारे स्वान्स मार्क कर लेने हैं। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं डॉयली। ये डॉयली स्टार्ट करने के लिए हमें एवरी 2 स्वान के बीच में, जैसे ये 2 स्वान मैंने अटैच किए हैं इस डॉयली में, वहाँ पे मैंने ये 3 चेन पार्ट बनाया हुआ है। जैसे ये स्वान यहाँ अटैच हुआ, उसके बाद 1 2 एंड 3 एंड अगेन 4th में हमने यहाँ स्वान अटैच किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें 3 पार्ट्स बनाने हैं। हम शुरुआत करेंगे 2। सबसे पहले स्लिप स्टिच लेके हम सेंटर में आ जाएंगे। अब 10 चेन, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो शुरुआत हम 2 बार 10 चेन लेके करेंगे। तो ये 1 टाइम हो गई। अब सेकंड टाइम भी हम ले लेंगे, क्योंकि हमें 3 बनाने हैं। 10 चेन वाले 3 पार्ट बनाने हैं। तो 3 पार्ट बनाने के लिए हम शुरू 2 से करेंगे और जब ये राउंड ख़त्म होगा तब लास्ट में एक यहाँ पे बना लेंगे। तो वो 2 स्वान के बीच का हो जाएगा 3। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो गया सेकंड टाइम। अब नेक्स्ट में हम स्वान को अटैच करेंगे। स्वान अटैच करने के लिए हम यहाँ पे ये जो 2 हम 10 के बनाते हैं, मगर स्वान के लिए हमें 16 चाहिए। तो 16 बनाने के लिए हम पहले 8 चेन बनाएंगे, फिर स्वान को अटैच कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आफ्टर दैट स्वान को ऐसे नीचे की तरफ से हमें हुक डालना है मार्कड प्लेस में और एक सिंगल क्रोशे। वन मोर टाइम उसी प्लेस पे सिंगल क्रोशे। और अब अगेन हम 8 चेन बना के नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे। तो इसी तरीके से हम स्वान्स को अटैच करेंगे। बीच के पार्ट होंगे 10 चेन वाले और स्वान वाला पार्ट हमें थोड़ा डॉयली से थोड़ा दूर चाहिए, क्योंकि हमें उसकी पूरी यहाँ झालर बनानी है। तो उसके लिए हमें जगह लगेगी, इसलिए हमने इसको थोड़ा दूर रखा है। तो दूर रखने के लिए हमने 8 + 8 16 चेन यहाँ पे डाली हुई है। अब अगेन हम 10 10 के 3 पार्ट्स बना लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से हम दूसरे 2 और बना लेते हैं 10 10 की चेन। सो ये स्वान अटैच करने के बाद हमने 10 10 एंड 10 इस तरीके से 10 चेन वाले और सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करते हुए 3 पार्ट्स बनाए हैं। 3 पार्ट्स बनाने के बाद अगेन हम अब यहाँ पे 8 चेन बना के स्वान को अटैच करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 बनाने के बाद इस तरीके से स्वान को जहाँ से हमने मार्क प्लेस है वहाँ पे सिंगल क्रोशे, 1 मोर सिंगल क्रोशे, और अगेन हम अब 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड स्वान भी अटैच हो गया है। तो इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड ख़त्म करेंगे। इसके लिए 2 स्वान के बीच में हमें 3 पार्ट्स बनाने हैं एंड देन 8 चेन लेके नेक्स्ट में स्वान को अटैच करना है। तो इसी तरीके से हम सारे स्वान अटैच करेंगे। सो यहाँ ये 3 पार्ट्स मैंने बना लिए हैं। अब ये लास्ट वाला स्वान जो बचा है उसी को मैं अटैच करूँगी। उसके लिए मैं 8 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 5 6 7 8 इस नेक्स्ट पार्ट में इसे अटैच करना है सिंगल क्रोशे से। और यहाँ पे हमने शुरू किया था 2 बार की चेन से, तो यहाँ पे मैं 10 चेन लेके ये जो फर्स्ट स्टिच थी उसके साथ अटैच करूँगी। इस तरीके से 2 स्वान के बीच में 3 पार्ट्स बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी को वहीं पे हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमारा रो नंबर 11 ख़त्म हुआ और यहाँ पे हमने सारे स्वान्स इस तरीके से अटैच कर लिए हैं। अब चलते हैं रो नंबर 12। रो नंबर 12 स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे 3 स्लिप स्टिचेस लगा के यहाँ ये सेंटर में पहुँच जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे 3 चेन NDC, उसके बाद 2 चेन एंड 2 DC। इस तरीके से ये पार्ट हम बनाएंगे वहाँ पे। तो शुरू करते हैं। पहले स्लिप स्टिचेस से सेंटर में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे हम 3 चेन से शुरू करते हैं। 1 2 3। ये 3 चेन हमारी एक्ट कर रही है एज अ DC। सो DC, देन अगेन 1 मोर DC, उसके बाद 2 चेन एंड 2 DC। इसके बाद हम बनाएंगे ये 12 चेन बनी हुई है यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 चेन बनाएंगे। वन 2 3 4 5 6 आप भी बना लीजिए। ये 12 चेन बन गई है। 12 चेन बनने के बाद हमें ये स्वान के साथ इस चेन को अटैच करना है तो नेक्स्ट वाला स्वान के साथ। इसलिए हम उसको 4 स्टिचेस कीप करेंगे, 1 2 3 एंड 4, एंड उसके बाद वाले प्लेस में हम इस चेन को अटैच कर लेंगे इस तरीके से।
सो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट के बाद में 3 चेन DC, 2 चेन DC बनाने के बाद 12 चेन बनाई है। 12 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट वाला स्वान है उसके साथ यहाँ पे 4 स्टिचेस स्कीप कर दी हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड फिफ्थ वाली, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच वाली जो स्पेस होती है वहाँ पे मैंने उसको अटैच किया है। उसके बाद अब हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5 एंड 3 स्टिचेस स्कीप करेंगे। अब एवरी टाइम हम 3 स्टिचेस स्कीप करेंगे, 1 2 3 एंड सिंगल क्रोशे। अगेन 5 चेन, 1 2 3 4 5, 3 स्टिचेस स्कीप करेंगे, 1 2 एंड 3 एंड सिंगल क्रोशे। अगेन 1 2 3 4 5, skip 3 stitches, 1 2 and 3 and single crochet. 1 2 3 4 5, skip 3, 1 2 and 3 and single crochet. और अब 1 2 3 4 5 एंड यहाँ लास्ट वाले उसमें बना लेना है इस तरीके से। अब यहाँ से अगेन हम 5 चेन इसमें डालेंगे, 1 2 3 4 5 एंड अब इसी तरीके से हम 5 चेन एंड एवरी स्टेप को अटैच करते हुए जाएंगे। 2 3 4 5 यहाँ पे एक और बनेगी, 1 2 3 4 5 और इसी में यहाँ एक और। सो यहाँ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे भी हम इसी तरीके से 5 चेन और इस स्टेप में डालेंगे, उसके बाद 5 चेन ये स्टेप, 5 चेन ये स्टेप, 5 चेन ये स्टेप और 5 चेन ये स्टेप। इस तरीके से यहाँ तक पहुँचना है हमें। यहाँ तक बनने के बाद अब हम यहाँ पे 3 स्टिचेस स्किप करते हुए यहाँ पे 4 स्टिचेस छूटेंगी, यहाँ तक इस तरीके से बनाते हुए आएंगे 5 5 के। 1 2 3 4 5, अब स्किप करना है 1 2 एंड 3, थ्री 4 5, स्किप करेंगे 3, इसी तरीके से हम बना लेंगे। सो यहाँ पे 4 स्टिचेस स्किप करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो 4 स्टिच स्किप होने के बाद हमारे पास ये 3 स्टिचेस बच जाती हैं, उसी में हमें बनानी है। सो इस तरीके से ये फर्स्ट स्वान के फर्स्ट झालर वाली राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अब हम यहाँ से सीधा 12 चेन बनाएंगे और इसमें DC इसको स्किप करके नेक्स्ट में DC बनाएंगे। सो 12 चेन आप भी बना लीजिए। अब यहाँ पे इस तरीके से 12 चेन बन चुकी है।
तो ये 12 चेन बनने के बाद ये वाला हिस्सा जो है इसे स्कीप करना है। जैसे इस तरफ से हमने स्कीप किया हुआ है, स्वान के जहाँ पे अटैच किया है उसके इस तरफ वाला स्कीप है, तो इस तरफ वाला भी स्कीप हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम बनाएंगे एक 2 DC 2 चेन 2 DC। तो ये वाला स्कीप करेंगे और इस वाले पार्ट में हम बनाएंगे 2 DC। वन 2 और 2 चेन एंड अगेन 2 DC इन द सेम स्पेस। तो सारा 2 DC 2 चेन 2 DC हमें एक ही चेन स्पेस में बना लेनी है। सो इस तरीके से स्वान के साथ में एक झालर वाला राउंड अटैच हो चुका है। अब हम सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए अगेन यहाँ पे 12 चेन बना के यहाँ पे 4 स्टिचेस स्किप करके यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरा झालर वाला राउंड इसके साथ भी रिपीट करेंगे और यही राउंड हमें पूरे उसमें रिपीट करना है। सारे स्वान के साथ यही राउंड रिपीट करना है। तो ये DC चेन 2 चेन एंड 2 DC बन गए। उसके बाद अब हम इसको डायरेक्ट इसे स्कीप करते हुए यहाँ पे स्वान के साथ अटैच करेंगे और 4 2 3 एंड 4th और 5th में डाल देंगे। 4th और 5th के बीच में सिंगल क्रोशे। अब 5 की चेन बनती जाएगी, मतलब वो झालर वाला राउंड अब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। आप भी कर लीजिएगा। यहाँ पे ये लास्ट वाले स्वान के साथ भी हमने ये झालर वाली राउंड कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमें यहाँ पे 12 चेन बना के इसके साथ में स्लिप स्टिच से अटैच करनी है। सो 12 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। मैं बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 8 10 and 12। ये जो 3 चेन वाला जिसे हमने DC काउंट किया था उसके 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। सो ये राउंड हमारा इस तरीके से ख़त्म हुआ। अब अगेन यहाँ पे 3 चेन कर लेंगे जो हमारा नेक्स्ट राउंड का DC होगा और यही सेम प्रोसेस हमें सारे राउंड्स में करनी है। आप जितने चाहे राउंड्स बना सकते हो। मैं यहाँ पे 15 राउंड सजेस्ट करूँगी और 15 राउंड की डोली का साइज़ इनफ रहता है, मगर आप बड़ी भी चाहें तो और भी 1 या 2 राउंड बढ़ा सकते हैं। सो यही सेम प्रोसेस अब हम रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच डाल के 3 चेन लगाएंगे। एक स्लिप स्टिच और ये चेन स्पेस है, वहाँ पे हम पहुँच गए। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 एंड ए DC, then 2 chain and 2 DC in the same space। अगेन अब हम 12 चेन बना के यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे उसको अटैच करेंगे ये फर्स्ट चेन पार्ट में। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद ये जो फर्स्ट चेन स्पेस है उसमें हमें सिंगल क्रोशे बनानी है और फिर पूरा प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे 5 चेन एंड सिंगल क्रोशे, 5 चेन, सिंगल क्रोशे, 5 चेन, सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से पूरा राउंड हमें ख़त्म करना है और यही मेथड से आप राउंड 15 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। सो
राउंड 12, 13, 14 एंड 15 राउंड में हमें इसी तरीके से अटैच करते हुए ये राउंड ख़त्म करने हैं। और उसके बाद लास्ट राउंड में आप दो दो स्पेसेस छोड़ के इस तरीके से ये बना सकते हैं, जो खूबसूरत उसको खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू। अब आज हम यहाँ पे स्वान की डॉयली कंप्लीट करते हैं।